जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों जो कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, भगवान के किसी लीला को हमने कभी महसूस नहीं किया, भगवान कोई चमत्कार नहीं करते, तो आज की यह लीला कथा उन सब के लिए है। कहते हैं कि कलयुग में जहाँ हर तरफ घोर अत्याचार, पाप, भ्रष्टाचार फैला है, एक दूसरे के लोग दुश्मन बने बैठे हैं, यहाँ भला भगवान कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की यह लीला कथा आप सभी को चौंका कर रख देगी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल ने तो इस कलयुग में कई लीलाएं की है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में धरा धरती पर जन्म लेकर आए और मनुष्यों के बीच कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार किया। परंतु इस कलयुग के इस समय जब घोर पाप फैला हुआ है, चारों ओर बस व्यभिचारी दुराचारी लोगों से भरा हुआ है, पर इस समय भी लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और यह मैं अपने हर एक वीडियो में आप सभी भक्तों के साथ शेयर करती हूँ, जो आप भक्तों के द्वारा ही मेरे साथ शेयर की जाती है। पर यह लीला कथा अभी कुछ दिनों पहले घटी है, 11 नवंबर 2024, मतलब इसी महीने, बस कुछ ही दिनों पहले। वो भक्त जिनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, इस घटना को सुनने के बाद आप अपने ठाकुर जी के संकेतों को समझ पाएंगे। लड्डू गोपाल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, यह आप जान पाओगे। दोस्तों आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास आपके ठाकुर जी के लिए, आपका प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। आज की यह घटना आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि यह लीला कथा सुनने के बाद अंत में बाल गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला कथा को सुनकर आप भक्तों के प्रति बाल गोपाल के प्रेम को जानकर आपका हृदय प्रसन्नता से भावुक हो जाएगा और आपकी आंखें लड्डू गोपाल के प्रेम में भाव विभोर होकर नम हो जाएंगी। आप भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के गोड्डा में रहने वाले दिलीप विश्वास और उनकी पत्नी रीना विश्वास जी ने। दरअसल अभी 3 दिनों पहले दिलीप जी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, मुझसे कांटेक्ट की और फिर उन्होंने मेरी बात अपनी पत्नी रीना जी से करवाई। रीना जी कहती हैं कि मेरी शादी 7 साल पहले हुई है। मेरे ससुराल और मायका दोनों झारखंड में ही है। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 ननद है। मेरी बड़ी ननद की शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी है और मेरी छोटी ननद की शादी हमारे शादी के साथ हुई थी। मतलब जिस दिन हमारी शादी का रिसेप्शन पार्टी था उसी दिन मेरी ननद की शादी हुई। लड्डू गोपाल की कृपा से अब मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। दोस्तों रीना जी कहती है कि मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में ही सिलाई बुनाई का काम करना शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं और मेरे ससुर जी की घर पर ही राशन की दुकान है। ससुर जी ने घर के नीचे वाले फ्लोर में दुकान बनवाया है और सबको रेंट पर लगाया हुआ है। उसी में से एक दुकान में मेरे ससुर जी राशन की दुकान चलाते हैं। और जब घर पे मैं सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दी और मेरा काम जब अच्छे से चलने लगा, बहुत सारी महिलाएं घर पर मुझसे सिलाई करवाने के लिए आने लगी, तब मेरे ससुर जी ने एक दुकान मुझे भी दिलवा दी। बहुत ही अच्छा सा सेटअप बना दिया, फर्नीचर वगैरह लगवा दी। अब मैं दुकान में बैठकर सिलाई का काम करने लगी। काम बहुत ज्यादा होने की वजह से मैंने अपने साथ एक लड़की को भी काम पर रखा हुआ है। और यहाँ मैं बता दूं कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत मानती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मेरा ध्यान रखती है। मेरे दोनों बच्चों को मेरी सासू माँ ने बहुत ही अच्छे से संभाला। पर इसी बीच कोरोना काल आया, जिसमें हमारा काम पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा से काम किया करती थी। मुझे बहुत बोरिंग महसूस होता था। घर के सारे काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, खाना बनाती थी, उसके बाद खाली समय में बस मोबाइल चलाया करती थी। कोरोना काल में दुनिया की क्या स्थिति रही, यह हम और आप किसी से भी छुपा नहीं है। सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और उस समय मोबाइल फोन हम लोगों का अभिन्न अंग बन चुका था। मैं भी मोबाइल फोन में घंटों वीडियो देखा करती थी
और इसी दौरान मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए भाव उत्पन्न हुआ। दरअसल पहले भी मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पता था। जन्माष्टमी पर मैं उपवास भी करती थी। हमारे घर के पास वाले मंदिर में हम जाते थे, जहाँ लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता था। धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता था। मुझे यह भी पता था कि लड्डू गोपाल की नित्य सेवा घर में विराजित कर की जाती है, पर कभी भी मेरे मन में यह भाव नहीं आया कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। कोरोना काल में जब YouTube पर घंटों वीडियो देखा करती थी, तभी मेरे आगे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हुई कुछ वीडियो आई। मैंने वीडियो देखा, भक्त जितने प्रेम से, कितने श्रद्धा से, भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। लड्डू गोपाल के दिनचर्या के बारे में मैंने जाना। कोरोना काल में जब मैं YouTube पर घंटों वीडियो देखा करती थी, तभी मेरे आगे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कुछ वीडियो आई। मैंने वीडियो देखा कि भक्त कितने प्रेम से, कितने श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल के दिनचर्या के बारे में मैंने जाना। सुबह से लेकर लड्डू गोपाल के लिए रात तक क्या क्या किया जाता है। अपने लल्ला से भक्त कितना प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक पहनाना, उनका सुंदर श्रृंगार करना, बाल गोपाल के लिए तरह तरह के भोग बनाना, और भक्त लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर घूमने भी जाते हैं। और ऐसे अनेकों वीडियो मैंने YouTube पर लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई देखी, और तभी मैंने लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनी। लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कई लीलाएं करते हैं। लड्डू गोपाल भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, भक्त को अपने होने की अनुभूति करवाते हैं। अब कहीं न कहीं ये सारी बातें मेरे हृदय को स्पर्श कर गई, पर अभी भी मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। बस मन में यह भाव आया था कि अगर मेरे पास भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी इनकी सेवा ऐसे ही करती। अगर मेरे पास लड्डू गोपाल होते तो मैं उनके लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाती, क्योंकि मुझे तो सिलाई बुनाई का काम भी आता था। अब मैं इंटरनेट पर सर्च करके ऑनलाइन लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान, उनकी पूजा के लिए, उनकी सेवा के लिए जरूरत सारा सामान देखने लगी। पता नहीं क्यों, पर लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में एक जुड़ाव सा महसूस होने लगा था। मैं अपने हस्बैंड, अपनी सासू माँ, ससुर जी सभी को लड्डू गोपाल का वीडियो दिखाया करती थी। लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनाया करती थी। मतलब ऐसे ही हर समय मैं लड्डू गोपाल किया करती थी। मैं वीडियो में देखा करती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। मैं वीडियो में यह भी देखती थी कि लड्डू गोपाल की पोशाक कैसे बनाते हैं। ऑनलाइन में लड्डू गोपाल का श्रृंगार का सामान, बाकी की चीजें जब देखा करती थी, तो मेरे सासू माँ ने कई बार मुझसे कहा कि बहू, हमारे घर लड्डू गोपाल कहाँ है? तुम ये सब क्यों देख रही हो? रीना जी कहती है कि तब तक मेरे मन में यह भाव कभी नहीं आया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। ऐसे ही लगभग कई महीने बीत गए। यह घटना 2022 कोरोना काल की है, जब हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी। तब तक बस मैं लड्डू गोपाल के वीडियो देखा करती थी, उनकी सत्य लीला कथाएं सुना करती थी। बाल गोपाल धीरे धीरे मुझे बहुत प्रिय लगने लगे। तभी कुछ दिनों के बाद सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल का चित्रपट लेकर आई। अब मैं चित्रपट की पूजा करने लगी, पर अंततः 2023 जन्माष्टमी में एकाएक मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। और यह बात मैंने अपने परिवार में सभी से कही। सभी बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी सबकी सहमति से लड्डू गोपाल हमारे परिवार में आए। पूरे श्रद्धा भाव से, धूमधाम से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित हुए। हमारे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे भी बाल गोपाल से खूब लाड लड़ाते हैं। हमारे परिवार में लड्डू गोपाल को कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इन बातों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो लड्डू गोपाल के लिए मैं सुंदर सुंदर पोशाकें अपने हाथों से बनाती हूँ। लड्डू गोपाल का खूब सुंदर श्रृंगार करती हूँ। और हमारे परिवार में कभी कोई मांसाहार आज तक नहीं किया, यहाँ तक कि प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करता है। तो हमारे घर में जो भी बनता है, हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, पर मैं सोचने लगी कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं,
कई लीला कथाओं में मैंने लड्डू गोपाल के चमत्कार के बारे में सुना है, पर मेरे लल्ला मेरे साथ कभी कोई चमत्कार क्यों नहीं करते, कभी मुझे अपने होने की अनुभूति क्यों नहीं करवाते। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रीना जी ने पिछले कुछ महीनों पहले हमारे चैनल के एक वीडियो पर कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था कि दीदी सभी के लड्डू गोपाल कितनी लीलाएं करते हैं। मैं भी महीनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर लड्डू गोपाल मेरे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं करते, मेरे साथ कभी कोई लीला क्यों नहीं करते। मैं कब बाल गोपाल की लीला को महसूस करूंगी। लड्डू गोपाल मेरी सेवा से संतुष्ट है या मैं कैसे जान पाऊंगी। तो दोस्तों मैंने उनसे बस यही कहा था कि आप बस निस्वार्थ भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे कुछ अपेक्षा ना कर सब लड्डू गोपाल को सौंप दीजिए। इतना विश्वास रखिए कि ठाकुर जी जिस दिन आपके घर आए उसी दिन से उनमें प्राण आ गए हैं और उसी दिन से लड्डू गोपाल आपके परिवार में आप लोगों के साथ रहते हैं, आपके घर विराजित है। बस सच्चे हृदय से ठाकुर जी से प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और आप देखना एक न एक दिन लड्डू गोपाल आपको अनुभूति जरूर करवाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब रीना जी ने मुझे यह बताई तब मुझे उनके कमेंट के बारे में याद आया। तो दोस्तों रीना जी कहती हैं कि सर्दियों का मौसम तो दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सर्दी लगने लगती है, पर इस वर्ष दीपावली बीत जाने के बाद इतने दिन हो गए पर ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। कभी कभी सुबह के समय शाम के समय थोड़ी बहुत ठंड तो लगती थी, पर दिन में बहुत गर्मी लगती थी। पर पिछले 10-15 दिनों से हल्की हल्की सर्दी हमें महसूस होने लगी है। कभी कभी शाम के समय सुबह के समय थोड़ी बहुत ठंड तो लगती है, पर दिन में बहुत गर्मी लगता है। पर अभी 7-8 दिनों से हल्की हल्की सर्दी हमें महसूस होने लगी है, पर अभी तक हम लोगों ने स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं पहना है। हाँ, हम अपने छोटे बच्चे को सुबह शाम स्वेटर वगैरह पहना देते हैं और क्योंकि बच्चों का सुबह सुबह स्कूल होता है तो इतनी सुबह हम अपने बच्चों को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाते हैं, उनका हाथ पैर धुलाते हैं। और दोस्तों रीना जी कहती है कि मैं अक्सर अपने सासू माँ से कहा करती थी कि मम्मी जी इतने महीने हो गए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, पर मुझे कभी कोई अनुभूति क्यों नहीं होती, मुझे पता कैसे चलेगा कि लड्डू गोपाल मेरी सेवा से संतुष्ट हैं, उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया है। क्या लड्डू गोपाल की सेवा में मुझसे कोई भूल हो रही है। तब मेरी सासू माँ मुझे समझाती है, कहती है क्या लड्डू गोपाल की सेवा में मुझसे कोई भूल हो रही है। तब मेरी सासू माँ मुझे समझाते हुए कहती है कि बहू धैर्य रखो, तुम बस लड्डू गोपाल की सेवा करती रहो, देखना एक न एक दिन तुम्हें अनुभूति जरूर होगी। और तुम तो अपने लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारी सेवा को स्वीकार ना किया हो। रीना जी कहती है कि मैंने YouTube पर जितने वीडियो देखे उनमें मुझे यह पता चला कि लड्डू गोपाल को सर्दियों में ऊनी पोशाक पहनानी है, गर्म जल से स्नान करवाना है, पर अभी क्योंकि इतनी सर्दी शुरू नहीं हुई थी इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है तो मैंने सोचा कि घर पर ही मैं लड्डू गोपाल के लिए ऊनी पोशाक बना दूंगी, पर लड्डू गोपाल को गर्म जल से नहलाना है यह मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ी है और हम लोग गर्म पानी से नहा भी नहीं रहे हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस अपने बच्चों को गर्म पानी से नहलाते हैं, वो भी बस इसलिए क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है और उस समय थोड़ी बहुत हल्की ठंड रहती है। पर नवंबर 7-8 तारीख के बाद हमारे इधर मौसम थोड़ा बहुत बदल गया, थोड़ी बहुत ठंड बढ़ गई। अब हमें महसूस होने लगा कि हाँ हमारे इधर ठंड शुरू हो रही है। पर अब तक हम बड़ों ने ऊनी कपड़े पहनना, शॉल वगैरह ओढ़ना, स्वेटर पहनना शुरू नहीं किया था। पर मैं सोचती हूँ कि मुझे अब लड्डू गोपाल के लिए ऊनी पोशाक बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे घर का काम होता है, सिलाई का काम भी करती हूँ, तो पोशाक बनाने में मुझे समय लग जाएगा। अब मैं लड्डू गोपाल के लिए ऊनी पोशाक बना देती हूँ। यह सोचकर मैंने लड्डू गोपाल के लिए ऊनी पोशाक बनाना शुरू कर दिया। पर अब भी मैं लड्डू गोपाल को नित्य प्रतिदिन ठंडे जल से ही स्नान करवा रही थी। तभी हुआ यूं कि 11 नवंबर 2024 की रात मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल ने अद्भुत लीला की। सुबह के लगभग 4-4:30 बजे मैं गहरी नींद में सो रही थी। ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपने सपने में एक छोटे से बच्चे को देखती हूँ, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा लगभग 3-3.5 वर्ष का, जिसके केस घुंघराले हैं, श्याम वर्ण है, गोलू मोलू सा बच्चा, बहुत ही प्यारा सा, ऊंची धोती पहने, गले में हार पहने, माथे में मोर पंख, हाथ में बांसुरी पकड़े,
बिल्कुल साक्षात मेरे पास आकर खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों रीना जी जब यह बात बता रही थी तो मैं सच कहूँ मेरा शरीर सिहर उठा। रीना जी कहती है कि दीदी सपने में जब मैं यह दृश्य देखती हूँ तो मैं एकदम से निशब्द रह गई और सपने में ही मैं ये अनुभव करती हूँ, मैं ये समझ गई कि यह कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी एकाएक भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मुझे ठंड लगती है, ठंडे जल से मुझे स्नान मत करवाओ, बच्चों की भांति मुझे भी गर्म जल से स्नान करवाओ। दोस्तों रीना जी कहती है कि दीदी मैं अपने कानों से ठाकुर जी की आवाज को जब सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसे सुनने के बाद, वो आवाज सुनने के बाद मैं दुनिया का कोई और शब्द, कोई और आवाज सुनना ही नहीं चाहती। उस समय मैं किस अवस्था में थी, क्या महसूस कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। मैं बिल्कुल निशब्द थी। सपने में ही मुझे यह ज्ञात हो जाता है, मुझे यह ज्ञान हो जाता है कि ये भगवान है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल है। पर मैं उनसे कुछ कहूँ, उनसे कुछ पूछूं, इस अवस्था में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तुरंत उसी समय मेरा सपना टूट जाता है, मेरी आंखें एकदम से खुली और मैं देखती हूँ कि मेरा शरीर बर्फ की भांति ठंडा पड़ा था। दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ देर मैं बिल्कुल उसी मुद्रा में लेटी रहती हूँ। मेरा दिमाग सुन पड़ गया था, मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उठी और हमारे घर के मंदिर में गई जहाँ मेरे लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर शयन कर रहे थे। मैं वहीं बाल गोपाल के पास बैठकर रोने लगी। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दोस्तों रीना जी प्रसन्न होकर नेत्रों में आंसू लिए मुझसे कहती है कि दीदी मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे लल्ला मेरे साथ लीला कब करेंगे, कब मुझे अनुभूति करवाएंगे। और यह मैंने आपसे कमेंट में भी पूछा था और घर पर भी मैं अपने सासू माँ से हमेशा कहा करती थी। पर मेरे साथ जो ये अद्भुत लीला हुई, मैंने जो अनुभूति की, उसे मैं बयां नहीं कर सकती। मैं अपने आप को इस लायक भी नहीं समझती, मैं इतनी बड़ी अपने आप को भक्त बिल्कुल नहीं समझती कि लड्डू गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करे, मुझे इतना बड़ा अनुभव करवाए। पर मेरे ठाकुर जी तो भक्त वत्सल है, पता नहीं वो भक्त के किस भाव से रीझ जाते हैं। दोस्तों रीना जी कहती है कि थोड़ी देर के बाद जब घर पर सभी जाग गए और मुझे इस अवस्था में देखा तो मैंने सबके साथ मेरे साथ घटे उस अद्भुत अनुभूति के बारे में बात की, मेरे साथ घटे उस चमत्कार के बारे में बात की, मेरे लड्डू गोपाल की लीला की बात की। मेरे परिवार में सभी बिल्कुल दंग थे, एकदम से सबके रोंगटे खड़े हो गए। हमारे घर साक्षात लड्डू गोपाल विराजित है और लड्डू गोपाल ने बस मुझे यही नहीं समझाया कि उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया है, बल्कि मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे यह भी अनुभूति करवाई कि वो हमारे परिवार के सदस्य है। मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हूँ तो मैं अपने बच्चों में और बाल गोपाल में भेद न करूँ। मेरे लल्ला तो सबसे छोटे हैं परिवार में, तो मेरे लल्ला का मैं बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखूं जैसा मैं अपने बच्चों का रखती हूँ। उस दिन से ही मैं लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान करवाना प्रारंभ कर दी। मैंने बाल गोपाल के लिए ऊनी पोशाक बनाई, ढेर सारी पोशाक बनाई, शॉल बनाया, टोपी बनाई, सब कुछ बनाया। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ जो लीला की है वो मैं मरते दम तक, अपने अंतिम सांस तक नहीं भूल सकती। लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे, मैं आजीवन आपकी सेवा कर सकूं, ऐसी कृपा करना प्रभु। दोस्तों यह घटना प्रसन्नता से भर देने वाली है। भक्त के साथ लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला कथा को सुनकर और आप सभी को सुनाते हुए बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आप सभी को कैसे बताऊं। लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी अपने सभी भक्तों को ऐसे ही अनुभूति करवाते रहिए। हे लड्डू गोपाल इस कलयुग में भी आप हैं, आप भक्तों के साथ नित्य लीलाएं करते हैं और इसका आभार
खास आप उस हर भक्त को करवाइए जो आपकी लीलाओं को अनुभव करने के लिए व्याकुल है। हे लड्डू गोपाल कृपा करें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।